आप सोचिए, जब दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट ऑयल रीजन कॉन्फ्लिक्ट में हो, जब ट्रेड रूट्स पे वॉरशिप और ड्रोन अटैक हो रहे हों, और जब भारत के लैक्स ऑफ वर्कर्स गल्फ कंट्री में फंसे हों, तब इंडिया अपनी इकोनॉमी कैसे बचाएगा, कैसे ग्रो करेगा? ये सवाल नहीं, सिर्फ न्यूज़ का नहीं, ये आपके एसएसबी के ग्रुप डिस्कशन का रियल टॉपिक था, जो 20th एसएसबी भोपाल एसएससी टेक वुमेन बोर्ड में पूछा गया जीडी के तौर पे। एंड द टॉपिक वाज how India can improve its economy amidst a war-like situation in Middle East country. So this is very important for your upcoming SSB, AFSB in terms of GD, Lake Rate and international relation. So let's get started. सी टॉपिक था क्या? टॉपिक जैसे मैंने आपको बता दिया है, उसकी 3 लीड थी। तो पहली लीड थी डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ट्रेड रूट, स्ट्रैटेजिक मैरिटाइम पार्टनरशिप। लीड 2 वाज स्ट्रेंथनिंग डोमेस्टिक एनर्जी एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। लीड 3 जो थी आपकी, वो थी डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग एंड ग्लोबल रोल इन कॉन्फ्लिक्ट मीडिएशन। लीड्स पे मूव करने के पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। देखो, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो कि लॉन्च हुआ G20 समिट 2023 के दौरान, उसने हाईलाइट किया इंडिया का जो बढ़ता हुआ स्ट्रैटेजिक इन्फ्लुएंस है वेस्ट एशिया में। देखो, हमारे पास स्ट्रॉन्ग बैकिंग भी है पार्टनर्स लाइक ग्रीस से, जो हमारे प्रोजेक्ट्स को फॉर पीस देखते हैं, जिसके वजह से रोड ब्लॉक्स या फिर हम कहें ये इनिशिएटिव ने हिट किए हैं रोड ब्लॉक्स ड्यू टू दी ऑनगोइंग इजराइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट ऑल्सो। और जो आपका IMEC का प्रोजेक्ट है वो रिप्रेजेंट करता है मोर देन जस्ट अ ट्रेड रूट। सो कहीं ना कहीं इसमें इंडिया का एम्बिशन भी है और इंडिया खुद को की प्लेयर भी बनाना चाह रहा है ग्लोबल सप्लाई चेन को शेप करने के लिए, राइट? सी, क्यों मिडल ईस्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर हम कहें इंडिया के फॉरेन आउटलुक के लिए क्यों बहुत ज़रूरी है? सबसे पहला है एनर्जी सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए। इंडिया के क्रूड ऑयल इंपोर्ट होते हैं मिडल ईस्ट से, जो कि 51% हो गए हैं, उससे बढ़ के 53.89 जनवरी 2025 में, राइट? जनवरी 2023 में इंडिया और यूएई ने साइन किया था मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि वो ग्रीन हाइड्रोजन डेवलपमेंट पे कोलैबोरेट करेंगे और वो कहीं ना कहीं अंडर सी केबल पे भी काम करेंगे, विच इज़ 1 सी 1 वर्ल्ड एंड 1 ग्रिड इनिशिएटिव। फेब 2024 में इंडिया ने एक्सटेंड किया अपना LNG डील विद कतर अंटिल 2048। कितने? उस टन के लिए 7.5 मिलियन टन्स पर एनम, जिससे लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टेबिलिटी रहे। ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात करें, फाइनेंशियल ईयर 2023 से 24 के दौरान इंडिया और जो आपके GCC बायलैटरल ट्रेड है वो 161.59 बिलियन स्टूड किए, राइट? विद मिडल ईस्ट बीइंग अ की पार्टनर इन दिस। अदर देन दैट व्हाट डू वी हैव? देखो, इंडिया का स्ट्रैटेजिक एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, राइट, जो एनहांस करेगा कनेक्टिविटी और मार्केट एक्सेस, राइट? यूएई रैंक करता है इंडिया का 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर और 2nd लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन। रेमिटेंस एंड वर्कफोर्स कंट्रीब्यूशन की बात करें, मिडल ईस्ट होस्ट करता है ओवर मिलियंस ऑफ इंडिया के एक्सपेट्रिएट्स, जिसमें रेमिटेंसेस सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करती है इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व में और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में। 66% ऑफ इंडियंस जो है वो नॉन रेजिडेंट लिव करते हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतर, ओमान एंड बहरीन में। जो सऊदी अरेब की नितकातन रिफॉर्म है वो शेप कर रहे हैं लेबर पॉलिसीज़ को, प्रमोट कर रहे हैं इंडिया को कि वो नेगोशिएट कर सके माइग्रेशन पॉलिसीज़ के लिए। इंडिया को रिसीव हुआ था $111 बिलियन रेमिटेंस 2022 में, जो कि बहुत लार्जेस्ट है वर्ल्ड में, विद अ मेजर शेयरिंग कमिंग फ्रॉम द गल्फ रीजन। ओके, अदर देन दैट इफ़ यू टॉक अबाउट फूड एंड मैरिटाइम सिक्योरिटी, इंडिया डिपेंड करता है मिडल ईस्ट पे फूड एक्सपोर्ट्स के लिए, विद गल्फ कंट्रीज बीइंग द टॉप बायर्स ऑफ आर राइस, व्हीट एंड एग्स, राइट? कल्चरल, रिलीजियस एंड सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी की बात करें, इंडिया हिस्टोरिकली टाई करता है मिडल ईस्ट के साथ, जो रूट किए गए हैं शेयर्ड हेरिटेज में, सूफी ट्रेडिशन में, डायस्पोरा में, और वो फोस्टर करते हैं स्ट्रॉन्ग बायलेटरल डिप्लोमेटिक रिलेशन। ये रीजन जो है रिलीजियस सिग्निफिकेंस क्रिएट करता है फॉर मिलियंस ऑफ इंडियन मुस्लिम, राइट, जो डीपन करते हैं बायलेटरल एंगेजमेंट। हमारा बॉलीवुड, योगा, आयुर्वेदा वो एनहांस कर रहा है इंडिया का कल्चरल आउटरीच स्पेसिफिकली गल्फ नेशन में। हमने बिल्ड किया है बैप्स टेम्पल यूएई में, जो कंस्ट्रक्ट हुआ है पिंक सैंडस्टोन से फ्रॉम राजस्थान, जो कहीं ना कहीं एक कॉर्नर स्टोन बन के रहा है इंडिया एंड यूएई के कल्चरल टाइज को लेके, राइट?
नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लीड्स दैट वी हैड। जो पहली लीड थी वो क्या थी आपकी? डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ट्रेड एंड स्ट्रैटेजिक मेरीटाइम पार्टनरशिप। देखो मिडल ईस्ट से आता है हमारा मेजर क्रूड ऑयल और एलएनजी, पर जब रेड सी में हाउथी रिबल्स ने मर्चेंट शिप्स पे अटैक किया, शिपिंग कॉस्ट 60% बढ़ गई, डिलीवरी 20 दिन डिले हो गई, इंश्योरेंस प्रीमियम भी शूट कर गया। इसलिए इंडिया को नया रास्ता चाहिए और सोल्यूशन है IMEC, दैट इज इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। लॉन्च हुआ G20 समिट के 2023 में। ये यूएई, सऊदी अरेबिया, इजराइल और यूरोप को कनेक्ट करेगा विया मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक कॉरिडोर, राइट। इससे ट्रांजिट टाइम कम होगा 40%, कॉस्ट भी 30% कम होगी। ये भारत का जवाब है चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को। इफ यू टॉक अबाउट चाबार पोर्ट इन ईरान, पाकिस्तान को बाईपास करके इंडिया को सेंट्रल एशिया तक एंट्री देती है। 2024 में इंडिया ने 10 ईयर एग्रीमेंट साइन किया इस पोर्ट को ऑपरेट करने के लिए। ये पोर्ट भी कनेक्ट होता है INSTC कॉरिडोर के साथ, ईरान टू रशिया, राइट। नेक्स्ट, सिक्योरिटी एक्शन बाय इंडियन नेवी। हाउथी अटैक के बाद इंडियन नेवी ने अरेबियन सी में वॉरशिप डिप्लॉय किए हैं टू इंश्योर कि मर्चेंट वेसल सेफ रहें। अडानी पोर्ट क्रीक्स पोर्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं IMEC रूट सिक्योर करने के लिए। दुकम पोर्ट जो ओमान में है वो भी स्ट्रेंथन हो रहा है एज अ इंडियाज लॉजिस्टिक बेस्ड इन वेस्ट एशिया, राइट। Apart from that, what the second lead we have is it's strengthening domestic energy and defense manufacturing. आज भी इंडिया अपने 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है और जनवरी 2025 तक 53.89 इंपोर्ट सिर्फ मिडल ईस्ट से आया। तो वॉर होने से पर सबसे पहले ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे जिसका इम्पैक्ट होगा इकोनॉमी पे। तो इंडिया क्या कर रहा है? देखो, लॉन्ग टर्म एनर्जी एग्रीमेंट्स आर देयर। कैसे? कतर के साथ LNG डील एक्सटेंड कर दिया गया टिल 2048। यूएई के साथ ग्रीन हाइड्रोजन और सोलर एनर्जी के MOU साइन हुए। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड प्रोजेक्ट के अंडर एनर्जी एक्सचेंज सिस्टम बिल्ड हो रहा है। 35 लाख करोड़ एनर्जी इन्वेस्टमेंट प्लान 2025 से लेके 35 तक इंडिया एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे 35 लाख करोड़ इन्वेस्ट करेगा, राइट। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, आत्मनिर्भर भारत। अभी देखो, इंडिया सिर्फ बायर नहीं अब बिल्डर बन रहा है। यूएई एंड सऊदी के साथ डिफेंस टेक पार्क्स डेवलप हो रहे हैं। AI मोहम्मद, AI हिंदी नेवल एक्सरसाइज इंडिया सऊदी मिलिट्री कॉपरेशन का एग्जाम्पल है। गोल है $5 बिलियन डिफेंस एक्सपोर्ट करना बाय 2025, राइट। इलेक्ट्रॉनिक चिप्स एंड स्पेस टेक्नोलॉजी पुश की बात करें, डोमेस्टिक प्रोडक्शन से फॉरेन डिपेंडेंसी कम होगी। स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स जैसे स्पेस टेक, सोलर, AI इंफ्रास्ट्रक्चर भी ग्रो कर रहे हैं, राइट। नाउ लेट्स कम टू थर्ड लीड। थर्ड लीड है डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग एंड ग्लोबल रोल इन कॉन्फ्लिक्ट मीडिएशन। अगर हम इसकी बात करें, मिडिल ईस्ट में भी सभी पावर्स के साथ इंडिया के रिलेशन स्ट्रॉन्ग है। यूएई, ईरान, सऊदी अरेबिया, इजराइल, पैलेस्टाइन, और यही बनाता है भारत को यूनिक। न्यूट्रल पोजीशन इन कॉन्फ्लिक्ट्स। इजराइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट के दौरान इंडिया ने बैलेंस स्टांस लिया, ह्यूमैनिटेरियन एड दिया गया और ऑपरेशन अजय के थ्रू 18,000 इंडियंस को इजराइल से सेफली इवैक्यूएट किया गया। बैलेंसिंग विद राइवल्स। देखो, इंडिया किसी भी ब्लॉक का पार्ट नहीं है, ये एक रियल स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है। कल्चरल एंड डायस्पोरा डिप्लोमेसी। 1.34 करोड़ NRIs गल्फ में रहते हैं। 2022 में इंडिया ने $111 बिलियन रेमिटेंस रिसीव किया, मेजॉरिटी गल्फ से थी। हमारा बॉलीवुड, योगा, आयुर्वेदा, बैप्स मंदिर सब मिला के इंडिया का सॉफ्ट पावर को स्ट्रॉन्ग करते हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट लीडरशिप इन मल्टीलेटरल फोरम, इंडिया G20, ब्रिक्स, SCO जैसे प्लेटफॉर्म में पीस, काउंटर टेररिज्म, AI गवर्नेंस के लीडर बनकर उभर रहा है। इंडिया ने रीजनल काउंटर टेररिज्म सेंटर और साइबर सर्वेलेंस अलायंस प्रपोज किया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कंक्लूजन। तो एस्पिरेंट्स, मिडिल ईस्ट का क्राइसिस सिर्फ थ्रेट नहीं, अपॉर्चुनिटी भी है। इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए 3 क्लियर स्टेप्स लिए हैं, राइट। वो आपके पास लीड्स के फॉर्म में GD में दिए गए हैं। अगर आपको ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा हो, सो यू गाइज कैन लाइक अ वीडियो, शेयर इट एंड डू कमेंट इट, एंड कमेंट करके ये बताओ कि आपके अकॉर्डिंग कौन सी लीड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और लीड को लेके आप अपने पॉइंट्स मेंशन करो, राइट, इन द कमेंट सेक्शन। सो गाइज, थैंक यू एवरीवन।